चैप्टर 7 पी ब्लॉक्स स्टैंडर्ड 12 के इस चैप्टर का दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने पी ब्लॉक के 15 ग्रुप के बारे में हमने थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर होता क्या है कि these elements are having common oxygen state is -3 +3 and +5। ये जनरली हमें इन एलिमेंट्स के अंदर मिलेगी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर आपको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 ग्रुप है तो, है ना। तो शायद वो 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके या -3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 वैलेंसीज कर सकते हैं, है ना। अब इनकी टेंडेंसी जो -3 ऑक्सीजन स्टेट की है, वो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे वो कम होती जाएगी। -3 ऑक्सीजन स्टेट कम क्यों होती है? क्योंकि -3 तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, है ना। अब देखो, किसी भी ग्रुप में हम नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, वहाँ पर उनकी मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है और मेटल आर नॉट रेडी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन इज द नॉन मेटल एंड द बिस्मथ इज द मेटल। तो नाइट्रोजन -3 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा, ठीक है, -3 होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, लेकिन बिस्मथ इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर रहा है तो उसकी -3 ऑक्सीजन स्टेट नहीं होगी। सो द रीज़न इज इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये दोनों की वर्ड्स हैं, हम याद रखेंगे, ठीक है। इन फैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीजन स्टेट। जो हमने बताया कि बिस्मथ वो मेटल है, वो शायद ही -3 ऑक्सीजन स्टेट वाला कोई कंपाउंड बनाए, अदरवाइज इट फॉर्म्स अ मेटेलिक कैरेक्टर, तो प्लस पॉजिटिव उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये भी देखो, +5 ऑक्सीजन स्टेट भी नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं तो कम हो रही है। तो अब ये कम होना वो हमें 11th के स्टैंडर्ड के समय से पता है कि जैसे जैसे ग्रुप में हम कोई भी ग्रुप ले लो, उसके अंदर हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक कंसेप्ट आ रहा है ना। कि शुरुआत के जो पीरियड्स हैं वहाँ पर हमें S और P ऑर्बिटल्स ही मिल रहे हैं, लेकिन जब 4th पीरियड्स के अंदर हम आते हैं तो वहाँ पर D ऑर्बिटल्स इंटरवेंशन हो रही है और 6th पीरियड के अंदर F भी हो रही है। तो इसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट पर जो इफेक्ट होता है, जिसका ये रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड बिस्मथ 5 कंपाउंड इज BiF3। तो बिस्मथ की +5 ऑक्सीजन स्टेट वाला एक ही कंपाउंड है, वो भी आप यहाँ पर कीवर्ड्स के फॉर्म में याद रखेंगे, बिस्मथ का फ्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड, है ना। अब द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज। तो हमने बताया ना इनर्ट पैट इफेक्ट, तो यही होगा कि किसी भी ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो +2 की ऑक्सीजन स्टेट कम होती जाएगी, बिकॉज NH2 इलेक्ट्रॉन्स नाउ बिकम्स इनर्ट, क्योंकि NH के बाद जो N-1D और N-2F जो ऑर्बिटल्स आ रही है ना, उसकी वजह से ये NH के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए इनर्ट पैर इफेक्ट। Nitrogen exhibits +1, +2 and +4 oxygen states also when it reacts with oxygen. Okay? तो नाइट्रोजन के ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेंगे when it is with the oxide form. Phosphorus also shows +1 and +4 oxygen state in the some oxo acids. ठीक है? In the case of nitrogen, all oxidation states form +1 to +4. टेन टू डिसप्रपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। डिसप्रपोर्शनेट हमने आज ही समझा था कि वो क्या होता है, गेन एंड लॉस दोनों उसकी एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। तो देखो यहाँ पर HNO2 नाइट्रस एसिड आपके सामने है, वो बन रहा है HNO3 H2 एंड NO। अब HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट आप देखो तो हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन HNO2 में +3 ऑक्सीजन स्टेट वाला है, लेकिन HNO3 में वो +5 हो जाएगा और NO में +2। तो नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज ए डिसप्रपोर्शनेट। Similarly, in case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation states disproportionate into +5 and -3, both in alkali and acid. ठीक है, तो ये भी हमारे लिए कीवर्ड है। However, +3 oxygen state in case of arsenic, antimony and bismuth become increasingly stable with respect to disproportionate. तो ये जो मिडल ऑर्डर के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर आर्सेनिक और एंटीमनी जो मेटलॉइड्स हैं,
और बिस्मथ में भी हमें +3 ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा हमें मिलेगी डिस्प्रोपोर्शनेट के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पर भी +5 का कंसेप्ट जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वही आएगा। अब नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ +4, है ना। यहाँ पर कोवेलेंसी +4 या 4 क्यों है? बिकॉज ओनली 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर है ग्रुप 15 में, याद रखना। नाइट्रोजन के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड है और उसके अंदर 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स ही है। तो 2s की एक और 2p के 3 तरह के px, py, pz, है ना। तो इस वजह से नाइट्रोजन के पास ओनली 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, तो इसकी वजह से उसकी कोवेलेंसी 4 है। द हैवियर एलिमेंट्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जैसे हम फॉस्फोरस में जाएंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3rd है, तो वहाँ 3s और 3p में ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन फ्यूचर इफ इट इज रिक्वायर्ड तो 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल तो होंगे ना। सो देयरफॉर इन द हैवियर एलिमेंट्स डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस से दे हैव मोर देन 4 कोवेलेंसी, है ना। एक्सपांड देयर कोवेलेंसी इज इन pf6। फॉस्फोरस के अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर 6 है। अब एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन को भी हम समझ ले। अब देखो, नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स इन दिस ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये बेटा? 15 ग्रुप। तो नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। बाकी सारे कौन कौन से? तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ से वो बिल्कुल अलग है। उसका रीजन है, तो ये बातें हम याद रखेंगे। द रीजन इज स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, high ionization enthalpy and non-availability of the d orbitals. These are the 4 main reasons for the anomalous behavior of nitrogen. Nitrogen has a unique ability to form p-pi bonding. अब देखो p-pi बॉन्डिंग भी ध्यान रखेंगे। जब भी कोवलेंट बॉन्ड होता है तो 2 एलिमेंट्स होते हैं, दोनों एलिमेंट्स के सिर्फ p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, दैट इज कॉल्ड एज p-pi बॉन्डिंग, है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल है। तो वो किसके साथ बनाएंगे? विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर एलिमेंट्स, मतलब नाइट्रोजन के बीच में या नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट के बीच में। हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Okay, heavier elements of this group do not form p-pi bonds as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping. क्योंकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स है इस ग्रुप के अंदर उनकी साइज धीरे धीरे बढ़ रही है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डी और बाद में एफ ऑर्बिटल्स भी आएंगे, सो दे विल डिफ्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। और पी ऑर्बिटल्स जो उनकी है वो दूसरे एलिमेंट के साथ ओवरलैपिंग का इफेक्टिवली नहीं कर रहा है, तो p-pi बॉन्डिंग बाकी सारे एलिमेंट्स में हमें नहीं मिलेंगी। ओके, सो दस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ ए ट्रिपल बॉन्ड। ओके, वो हमने देखा हुआ है। अच्छा, कंसिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई। यू कैन से दैट इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल इट इज़ द लार्जेस्ट हाईएस्ट वन, 941.4 किलोजूल पर मोल, ये हम याद रखेंगे। ऑन द कॉन्ट्रारी, phosphorus, arsenic and antimony forms the single bonds, just like the phosphorus single bond and arsenic and antimony, while bismuth forms metallic bond। bismuth अपने ग्रुप में भी अलग है, ये बिल्कुल मेटल है तो वो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाएगा, है ना। पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक कर्नल्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन वाला जो मेटेलिक बॉन्ड है ना, उस तरह से। However, the single nitrogen bond is weaker than the single phosphorus bond because of high इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो क्लाउड है वो छोटा सा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन्स होगा, है ना। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला जो LP वाला होता है वही, ओविंग द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। एज अ रिजल्ट ऑफ कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। तो ये भी एक बात हम याद रखेंगे, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस से वीक होता है। Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbitals। ये बात भी हमने आगे बताई थी। So besides restricting its covalency to 4, मतलब 4 कोवेलेंसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है क्योंकि d orbitals नहीं है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d-pi बॉन्ड क्योंकि उसके पास d orbitals है ही नहीं, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं जिसके पास वो d orbitals है तो वो d-pi एज वेल एज d-pi बॉन्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं वो फॉस्फोरस के ऑक्सीजन के साथ, तो फॉस्फोरस के पास तो अपनी d ऑर्बिटल्स है, ऑक्सीजन के पास नहीं है d ऑर्बिटल्स, तो वो p ऑर्बिटल्स यूज़ करेगा। तो फॉस्फोरस की d और ऑक्सीजन की p, तो दैट इज d-pi। सेम वे फॉस्फोरस हैज d एंड कार्बन CH2, अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल्स होते हैं, सो दैट इज अगेन d-pi।
phosphorus and arsenic can form d pi bond also with transition metals. अब transition metals के अंदर तो d orbitals होंगे ही, तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक अपनी डी और ट्रांजिशनल मेटल्स की डी ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्डिंग करके डी पाई बॉन्डिंग्स बना सकते हैं, ठीक है. एंड PCH5 thrice is also known as a triethyl phosphate and triphenyl arsenate act as a ligands. ओके, तो ligands के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे बाद में. तो ligands आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, ठीक है. अब देखो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन. अब सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप 15 के हैं उनकी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी क्या होती है. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15 फॉर्म्स हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3, मतलब ट्राइवेलेंट फॉर्म में, जहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सारे आ जाते हैं. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्राइड्स आर शोन इन टेबल्स. तो वो टेबल हम बाद में देख रहे हैं. देखिए, द हाइड्राइड्स शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज. सबसे पहली बात आ रही है प्रॉपर्टी में द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स. देखो स्टेबिलिटी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं वो कम हो रही है. NH3 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और बिस्मथ हाइड्राइड की सबसे कम है. विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब देखो नाइट्रोजन सबसे छोटा है, लेकिन जो बिस्मथ है उस तरफ जा रहे हैं तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज हो रही है. हाइड्रोजन तो वही रहेगा. तो जो बॉन्ड लेंथ है वो धीरे धीरे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से लेकर बिस्मथ हाइड्रोजन तक बढ़ रही है कि नहीं. जैसे जैसे बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी. तो BiH का बॉन्ड सबसे लंबा है और उसकी एनर्जी सबसे कम है. देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द BiH बॉन्ड इज वेरी वीक. तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. दूसरी बात, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस. अब देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है. रिड्यूसिंग पावर मतलब एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वो हाइड्रोजन जल्द से जल्द हाइड्रोजन वो रिलीज करेंगे. तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो नाइट्रोजन तो जल्दी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन बिस्मथ हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा. सो दैट कैरेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेस. एमोनिया इज ओनली ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना. while BiH3 is the strongest reducing agent because Bi very easily release the hydrogen. अब देखो बेसिसिटी के बारे में बात करें तो अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड द BiH3 इज द वीकेस्ट. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ है. अब बात आ रही है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. यहाँ बहुत ध्यान से हम देखेंगे, यहाँ दो तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे ग्रुप नंबर 15 के. सबसे पहला E2O3 एंड E2O5. अब देखो E2O3 में E इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15. तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी. E2O3 में E की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और E2O5 में +5, ठीक है. तो E2O3 इज नोन एज द लोअर ऑक्सीजन स्टेट ऑक्साइड एंड E2O5 इज ए हायर ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है. तो यहाँ पर दो तरह के हमें मिल गए, हायर ऑक्सीजन स्टेट एलिमेंट्स एंड द लोअर ऑक्सीजन स्टेट. तो यहाँ पर ये बताया गया द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके, एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है. जो ऑक्साइड्स है ना, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक, तो उनकी एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स की कम होगी. ऑलरेडी वी नो दैट द नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जो भी नॉन मेटल्स है वो सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक. और मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, गलती से मैं नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले कार्बन का ऑक्साइड तो एसिडिक होता है, और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड एसिडिक और बिस्मथ का ऑक्साइड बेसिक, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ ना. और बात, द ऑक्साइड्स ऑफ टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक. मतलब जो हमारा ट्राई ऑक्साइड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फॉस्फोरस का, वो प्योरली एसिडिक है. जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक है और बिस्मथ का प्रीडोमिनेंट बेसिक, बिकॉज इट इज ए बिस्मथ इज ए मेटल. अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन. अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर भी हमें ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड्स मिल रहे हैं, EX3 एंड EX5. नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. तो ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर हुआ. नाइट्रोजन के आपको NX3 ही मिलेंगे, NX5 पेंटा हैलाइड्स नहीं मिलेंगे. जैसे फॉस्फोरस में हमें पेंटा हैलाइड्स मिलते हैं PCl5, वो नाइट्रोजन में नहीं होंगे बिकॉज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन द ट्राई हैलाइड्स. सही बात है.
कि EX3 से ज़्यादा EX5 में हमें ज़्यादा कोवेलेंट नेचर मिलेगा. ऑल दिस ट्राइहैलाइड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल. ये स्टेटमेंट हमें ऐसा बता रहा है कि सारे ट्राइहैलाइड्स में नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे स्टेबल हैं. अब नाइट्रोजन के अंदर भी बात करें तो नाइट्रोजन के पास हमारे 4 तरह के पॉसिबल हैलाइड्स होंगे. NF3, NCl3, NBr3, NI3. तो उसमें सिर्फ और सिर्फ NH3 इज स्टेबल, बाकी सारे अनस्टेबल होंगे. ठीक है. और ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंट कोवेलेंट इन नेचर. तो सारे के सारे ट्राइहैलाइड्स लो, कोई भी ग्रुप नंबर 15 के, उसमें सिर्फ और सिर्फ BF3 कोवेलेंट नहीं है, बाकी सारे कोवेलेंट कैरेक्टर वाले हैं. तो BiF3 इज नोन एज ए आयोनिक. ठीक है. तो इस तरह से हमें इस ग्रुप के बारे में पता चलता है. अब लास्ट में है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स. अब देखो ये सारे जो नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ के एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं. ठीक है. अब मेटल के साथ जब रिएक्ट होंगे तब उनकी ऑक्सीजन स्टेट कैसी होगी? -3 ऑक्सीजन स्टेट. और वो बाइनरी कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन, तो कैल्शियम नाइट्राइड, तो उसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और कैल्शियम की ऑक्सीजन स्टेट देखो तो कैल्शियम नेवर चेंज इट्स ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि वो मेटल है ना, अल्कलाइन, तो वो +2 ही रहेगा और उसकी वजह से नाइट्रोजन -3 बनेगा. Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड में भी वही बात है. Na3AS2 तो सोडियम +1 है, देयरफॉर आर्सेनिक इज ऑल्सो -3. सेम वे जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्मुथाइड. बी केयरफुल, यहाँ पर बिस्मथ अपनी ऑक्सीजन स्टेट +3 की वजह से बदले -3 लेगा. यह एक ही ऐसे एलिमेंट है जहाँ पर बिस्मथ पोजेस -3 ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि बिस्मथ से भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स मैग्नीशियम है, तो बिस्मथ बिहेव्स लाइक ए -3 ऑक्सीजन स्टेट कंपाउंड. ठीक है. तो यहाँ तक हम रखते हैं. ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख लो और उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चंस को अभी आप सॉल्व करो. तो नेक्स्ट टाइम हम डाइनाइट्रोजन के प्रिपरेशन से हमारा लेक्चर शुरू करेंगे. तब तक का कोई भी आपको क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मी. ठीक है. तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे कहाँ मिलना है. मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, जो आप समझ सकते हो, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर. यू कैन राइट और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस टू मी. दिस इज़ 9898065257. इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ओके. सी यू अगेन. टेक केयर.